नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। चंद्रशेखर रावण, जी हां, आजाद समाज पार्टी के संयोजक, जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर लोकसभा चुनावों से पहले अपनी गतिविधियों को है सक्रिय करने में लगे हुए हैं। इस दौरान आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरीके से सहारनपुर में उनकी गाड़ी पर और उनके काफिले पर जो हमले की खबरें सामने आई थी, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद का साफ तौर पर कहना है कि हमारा हौसला कोई भी नहीं तोड़ पाएगा, चाहे कितने भी प्रहार क्यों ना कर लिए जाए। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद दलित वोट बैंक के यूथ को साधना चाहते हैं। यूथ को साध करके, युवा वोट बैंक को साथ लेकर के वो कहीं ना कहीं मायावती के वोट बैंक में सेंधमारी करके अपने लिए सियासी रास्ता तैयार करना चाहते हैं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने पिछले समय जिस तरीके से मायावती के साथ कई बार गठबंधन करने की बातें सामने कही थी, उसके बाद जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को लेकर के मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने ये कह दिया कि हम चंद्रशेखर को नहीं जानते कि चंद्रशेखर कौन है, कितना बड़ा उनका सियासी आधार है और किस आधार पर वो बसपा के साथ सीट शेयरिंग और राजनीतिक गठबंधन की बात कर रहे हैं। यानी कि आकाश आनंद ने चंद्रशेखर रावण को कहीं ना कहीं छोटा नेता दिखाने की कोशिश की। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा पिछले दिनों कि मुझे ईडी और सीबीआई से डर नहीं लगता है, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं संघर्ष करता रहूंगा, लड़ाई लड़ता रहूंगा, संविधान की रक्षा के लिए मैं देश में चुनाव लड़ने के रास्ते को अपना रहा हूं। यानी कि साफ तौर पर जिस तरीके से अंबेडकर के विचारों को, कांशीराम के विचारों को आगे बढ़ाने की बात करते नजर आ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, तो मायावती को यह डर सता रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो 2022 के विधानसभा चुनाव में सियासी जमीन उनके लिए 6 से 7% खिसक गई थी, क्या वो वोट बैंक चंद्रशेखर आजाद की तरफ जा रहा है? दर्शकों, आपको बता दें कि चंद्रशेखर रावण ने राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव में वहां पर अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। इस दौरान हमें देखने को मिला कि कई ऐसी सीटें थी जहां पर चंद्रशेखर के प्रत्याशियों को मायावती के प्रत्याशियों से अधिक वोट मिले। यानी कि साफ तौर पर यह संकेत मिल रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद मजबूती के साथ राजनीति करना चाहते हैं और लोकसभा चुनाव में जिन 17 आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने की बात वो कर रहे हैं, उसमें नगीना भी हॉट सीट मानी जाती रही है। ऐसे में नगीना, जहां पर दलित और मुस्लिम वोट बैंक की तादाद लगभग 50% के लगभग है, ऐसे में मायावती ने वर्तमान में उनके सांसद गिरीश जाटव को वहां से चुनावी मैदान से हटा करके और उन्हें बुलंदशहर से अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव चंद्रशेखर आजाद के लिए एक महत्वपूर्ण चुनाव बन चुका है और मायावती ने जिस तरीके से अपने विनिंग कैंडिडेट को दूसरी सीट से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है, उसके बाद लगातार जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उससे यही प्रतीत होता है कि आगामी वक्त में मायावती और चंद्रशेखर के बीच सियासी गठबंधन हो सकता है, जिससे कि दलित वोट बैंक में वोटों का बिखराव रोका जा सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।